सोचो, एक छोटा सा लड़का, पैसे की तांगी, घर में स्ट्रगल और दिमाग में सिर्फ एक चीज, कंट्रोल, डिसिप्लिन, कैलकुलेशन। ये कहानी है दुनिया के सबसे पहले बिलियनियर की, जॉन डी रॉकफेलर की। जॉन का जन्म 1839 में न्यूयॉर्क में हुआ। उसके पिता एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थे, थोड़े चलक, थोड़े रिस्की। मां डीपली रिलीजियस और डिसिप्लिन्ड। रॉकफेलर ने बचपन से ही पैसे का हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। 16 साल की एज में पहली जॉब, बुक कीपिंग। और ध्यान रहे, वो जॉब लेने के लिए 6 हफ्ते तक रोज ऑफिस गए, हर दिन, बिना थके। यहां पे पहला लेसन मिलता है, टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी जीतती है। 1860s अमेरिका में ऑयल का क्रेज शुरू। लोग गोल्ड रश की तरह ऑयल रश में भाग रहे थे। ज्यादा लोग ड्रिलिंग में लगे। लेकिन रॉकफेलर ने क्या किया? उसने ड्रिलिंग नहीं, रिफाइनिंग चूज की। यह छोटा सा डिसीजन ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी। ड्रिलिंग रिस्की थी, रिफाइनिंग स्टेबल थी। वो कहता था, कंपटीशन इज अ सिन, मतलब अगर कंपटीशन है तो एलिमिनेट करो। 1870 में उसने कंपनी बनाई, स्टैंडर्ड ऑयल। रॉकफेलर ने कॉस्ट कम करने, रेल रोड से सीक्रेट डील्स करने और कॉम्पिटिटर्स को खरीदने का गेम शुरू किया। अगर कोई कंपनी कंपीट करती, 2 ऑप्शंस, बेच दो, टूट जाओ। उसने अमेरिका का 90% ऑयल रिफाइन करना शुरू कर दिया। 90%। सोचो कंट्रोल का लेवल। लोग उसे विलन बोलने लगे। न्यूज़पेपर्स ने उसे रॉबर बैरन कहा। और सच बोलो, थोड़ा रूथलेस तो था, लेकिन स्ट्रेटेजिक जीनियस भी था। 1916 रॉकफेलर ऑफिशियली बिलियनियर बना, जब 1 बिलियन का मतलब आज के ट्रिलियन के बराबर होता। आज के टाइम में अगर कंपेयर करें, वो इलॉन मस्क या जेफ बेजोस से भी ज्यादा पावरफुल था अपने एरा में। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। 1911 यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़ दिया गया 6 अलग कंपनीज में। लोग सोचे रॉकफेलर हार गया, पर यहां ट्विस्ट है। उन 34 कंपनीज के शेयर्स उसके पास ही थे, और उन कंपनीज में से कुछ बन गई, एक्सॉन मोबाइल, शेवरॉन। मतलब ब्रेकअप के बाद भी वो और ज्यादा अमीर हो गया। ये होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब अगर तुम सोच रहे हो कि वो सिर्फ पैसा जमा करता था, तो गलत। उसने अपनी जिंदगी का लास्ट पार्ट फिलैंथ्रोपी में लगा दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो को फंड किया, मेडिकल रिसर्च में इन्वेस्ट किया, पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स चलाई। उसने टोटल $500 मिलियन से ज्यादा डोनेट किया, उस टाइम के हिसाब से अनइमेजिनेबल अमाउंट। रॉकफेलर फाउंडेशन आज भी एक्टिव है। रॉकफेलर शांत था, सॉफ्ट स्पोकन, पब्लिक में काम, लेकिन बिजनेस में कोल्ड, कैलकुलेटेड, इमोशनलेस। वो हर दिन 6 बजे उठता, रूटीन फॉलो करता, डिसिप्लिन उसका रिलीजन था। उसकी लाइफ एक मैसेज देती है, इमोशन से नहीं, सिस्टम से जीतो। क्या वो मोनोपोलिस्ट था? हाँ। क्या उसने कॉम्पिटिटर्स को क्रश किया? हाँ। क्या उसने अमेरिका को चीप ऑयल दिया? हाँ। यही डुअलिटी है। कुछ लोग उसे कैपिटलिस्ट विलन मानते हैं, कुछ लोग मॉडर्न बिजनेस का फादर। सच क्या है? सच ये है, दुनिया पावरफुल लोगों को या तो वर्शिप करती है या हेट। न्यूट्रल कोई नहीं रहता। 1947 27 साल की एज में रॉकफेलर की डेथ हो गई। उसने एक बार कहा था, डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। एक बुक कीपर से दुनिया का सबसे अमीर आदमी, एक मोनोपोलिस्ट से फिलैंथ्रोपिस्ट, एक कंट्रोवर्शियल नाम से इमॉर्टल लेगेसी। और तुम अभी शुरुआत में हो। अगर एक इंसान 1800s में बिना इंटरनेट, बिना टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा एम्पायर बना सकता है, तो आज के जमाने में तुम क्या कर सकते हो? ये थी कहानी जॉन डी रॉकफेलर की। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया या तो विलन कहती है या जीनियस। डिसीजन तुम्हारा।